एक कामयाब करियर का रास्ता। सालों से हम सबको एक ही जवाब रटाया गया है, एक अच्छी डिग्री, है ना? पर क्या आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में ये जवाब अब भी कहाँ करता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हाँ, ये लाइनें ये हम सब ने सुनी है। हमारे पेरेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने। ये एक ऐसा घिसा पिटा फॉर्मूला है जो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है कि बस ये कर लो और लाइफ सेट है। ये कोई सलाह नहीं थी, ये तो जैसे सफलता का गारंटी कार्ड था। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, क्या 2026 में भी ये फॉर्मूला उतना ही पक्का है? जहां एक तरफ एआई और टेक्नोलॉजी हर दिन जॉब्स का मतलब बदल रहे हैं, क्या हम अब भी उस दशकों पुराने नक्शे पर भरोसा कर सकते हैं? या कहीं हमारा करियर जीपीएस हमें गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रहा? तो ऐसा क्या हुआ कि इस इतने भरोसेमंद फॉर्मूले में दरारें आने लगी? चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये नींव आखिर हिल क्यों रही है। इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है डिग्री इन्फ्लेशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाजार में जब टमाटर बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो उनकी कीमत गिर जाती है ना? ठीक वही हुआ है डिग्रियों के साथ। आज मार्केट में इतने ग्रेजुएट्स हैं कि सिर्फ ग्रेजुएट होना अब कोई बड़ी बात नहीं रही। ये एक कड़वा सच है कि कई कंपनियां अब डिग्री को सिर्फ भीड़ कम करने का एक फिल्टर मानती हैं, ये देखने के लिए नहीं कि काम के लिए उसकी सच में जरूरत है भी या नहीं। और ये आंकड़ा देखिए, ये तो दिमाग हिला देने वाला है। रिसर्च बताती है कि किसी ने कितने साल पढ़ाई की है, ये बात उसके जॉब परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ 1% प्रिडिक्ट कर सकती है। सोचिए जरा, सिर्फ 1%। जिस चीज को हम सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते आए हैं, वो असल में काम की क्वालिटी के बारे में लगभग कुछ भी नहीं बताता। राहुल की कहानी को ही ले लीजिए। ये आज के हर ग्रेजुएट की कहानी हो सकती है। बेचारा सालों तक टेल मी अबाउट योरसेल्फ का जवाब रटता रहा और इंटरव्यू में उससे क्या पूछा गया? तुमने बनाया क्या है वो दिखाओ। एकदम सन्नाटा। क्योंकि अब कंपनियां ये नहीं सुनना चाहती कि आपने क्या पढ़ा है, वो ये देखना चाहती हैं कि आप उस पढ़ाई से असल में क्या कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ा फर्क है। और यहीं पर वो खाई दिखती है जिसके एक तरफ है कॉलेज का दशकों पुराना धूल खाता सिलेबस और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री जो जो रॉकेट की स्पीड से बदल रही है। आज जिन टूल्स पर कंपनियां काम कर रही हैं, उनका नाम तक शायद कॉलेज की किताबों में नहीं मिलेगा। और नतीजा क्या है? एक बहुत बड़ा गैप। एक ऐसा गैप जो एक डिग्री होल्डर को जॉब रेडी बनने ही नहीं देता। तो सवाल उठता है, इस खाई को कैसे पाटा जाए? जवाब सीधा है, फोकस को डिग्री की पर्ची से हटाकर असली स्किल्स पर लाना होगा। और अच्छी बात यह है कि दुनिया भर की स्मार्ट कंपनियां अब ठीक यही कर रही हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस डेटा है। देखिए, 90% कंपनियां खुद मानती हैं कि जब वो स्किल्स के आधार पर लोगों को रखती हैं तो उनसे हायरिंग में गलतियां कम होती हैं। जाहिर सी बात है, जब आप किसी को उसकी काबिलियत पर परखते हैं, ना कि सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर, तो नतीजे तो बेहतर मिलेंगे ही। कंपनियों के लिए ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस मूव है। ये पूरी कहानी को एक लाइन में कह देती है। भविष्य पोर्टफोलियो करियर का है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करियर अब डिग्रियों की लिस्ट नहीं, बल्कि आपके काम, आपके स्किल्स और आपके प्रोजेक्ट्स का एक कलेक्शन होगा। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। आपका बनाया हुआ कोड, आपका डिज़ाइन किया हुआ ग्राफिक, आपका लिखा हुआ आर्टिकल, यही है आपका नया सीवी। देखिए, आज की तारीख में कंपनियों को सिर्फ थिंकर्स नहीं, डूअर्स चाहिए। वो लोग जो सिर्फ थ्योरी की बातें न करें, बल्कि असल दुनिया की प्रॉब्लम को पकड़कर उसे सुलझा सकें। और ये काबिलियत, ये किसी डिग्री के सर्टिफिकेट पर लिखी नहीं आती। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? पर क्या जमीन पर भी ये बदलाव उतनी ही तेजी से हो रहा है? चलिए अब एक छोटा सा रियलिटी चेक करते हैं, क्योंकि सच कहूं तो कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये रास्ता कोई सीधा साधा हाईवे नहीं है, बल्कि एक लंबा घुमावदार सफर है। देखिए, दशकों से जो डिग्री पहले वाली सोच हमारे सिस्टम में घुसी हुई है, वो एक रात में नहीं जाने वाली। ये सिर्फ एचआर पॉलिसी बदलने की बात नहीं है, ये उन मैनेजर्स का माइंडसेट बदलने की बात है जो असल में हायरिंग करते हैं। और इसमें वक्त लगता है। और ये हमें सारी बड़ी बड़ी बातों से खींचकर असलियत की जमीन पर पटक देता है। जानते हैं, स्किल्स बेस्ड हायरिंग की इतनी चर्चा के बाद भी 700 में से सिर्फ एक वर्कर को इसकी वजह से नया मौका मिला है। मतलब साफ है, बदलाव शुरू तो हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी कछुए की चाल जैसी है। तो सवाल है,
रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिसर्च इसकी वजह बताती है। वो कहते हैं कि कंपनियां असल में 3 तरह की हैं। पहले हैं लीडर्स, जो सच में बदलाव ला रहे हैं। दूसरे हैं सिर्फ नाम के, मतलब पॉलिसी तो बदल दी पर हायरिंग का तरीका आज भी वही पुराना है। और तीसरे हैं बैकस्लाइडर्स, जो 2 कदम आगे बढ़ते हैं और फिर डर कर वापस पुराने डिग्री वाले रास्ते पर लौट आते हैं। लेकिन जो कंपनियां वाकई लीडर्स हैं ना, वो इसका जबरदस्त फायदा उठा रही हैं। ये एक बिल्कुल साफ विन विन सिचुएशन है। जो वर्कर स्किल्स के दम पर आता है, उसकी सैलरी औसतन 25% बढ़ जाती है। और कंपनी को क्या मिलता है? एक ऐसा टैलेंट जो कंपनी के साथ ज्यादा टिकता है, जिसके छोड़कर जाने के चांस 10% कम होते हैं। मतलब बेहतर लोग जो ज्यादा समय तक साथ रहें। इससे अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी और क्या हो सकती है? तो फिर आगे का रास्ता क्या है? भविष्य कैसा दिखता है? भविष्य एक वर्क प्लस लर्न मॉडल जैसा है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां सीखना और कमाना ये 2 अलग-अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और हाँ, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि डिग्रियां बेकार हो गई हैं। बिल्कुल भी नहीं। इसका असली मतलब ये है कि अब सिर्फ डिग्री पर रुकना काफी नहीं है। हमें डिग्री के साथ साथ सीखने के नए फ्लेक्सिबल रास्ते अपनाने होंगे। ऐसे रास्ते जो हमें आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमेशा रेलेवेंट बनाए रखें। और इन्हीं नए रास्तों में एक बहुत बड़ा और मजेदार कॉन्सेप्ट है माइक्रो क्रेडेंशियल्स का। अब ये क्या भला है? सोचिए, ये छोटे फोकस सर्टिफिकेट्स हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपको कोई एक खास स्किल बहुत अच्छे से आती है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस। इन्हें आप नई लर्निंग इकोनॉमी का आधार मान सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो पहले से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नौकरी के साथ किए जा सकते हैं। दूसरा, ये एक पूरी डिग्री के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते पड़ते हैं। और तीसरा, ये सीधे पॉइंट पर आते हैं, आपको वही स्किल सिखाते हैं जिसकी मार्केट में आज डिमांड है। ये असल में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के आइडिया को सच बनाते हैं। तो इस पूरे बातचीत का निचोड़ क्या है? एक स्टूडेंट के लिए, एक काम करने वाले प्रोफेशनल के लिए, या नौकरी ढूंढ रहे किसी भी इंसान के लिए, इन सब बातों का मतलब क्या है? तो देखिए, अब लड़ाई डिग्री बनाम स्किल की नहीं रही। ये बहस अब पुरानी हो चुकी है। असली सवाल अब कुछ और है। और वो सवाल है प्रूफ ऑफ स्किल, यानी आपके कौशल का सबूत क्या है? आपके पास क्या सबूत है कि जो काम आप करने का दावा कर रहे हैं वो आप सच में कर सकते हैं? आपका पोर्टफोलियो, आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स, आपके सर्टिफिकेट्स, यही आज के दौर की असली करेंसी है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, पहचान किससे बनानी है? सिर्फ एक डिग्री होल्डर के तौर पर, या एक ऐसे असली प्रोफेशनल के तौर पर जिसके काम में भी दम हो और उस काम को दुनिया को दिखाने का हुनर भी? फैसला आपको ही करना है।